दुनिया भर में टैरिफ वॉर के बीच राष्ट्रपति ट्रंप घिरे हुए हैं। पीएम मोदी के चक्रव्यूह में भी राष्ट्रपति ट्रंप घिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप एक नई चाल चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में कर्ज लगातार बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है और आम लोगों में आक्रोश भी। और इतना ही नहीं, अमेरिका पर तकरीबन $37 ट्रिलियन का कर्ज हो चुका है, अलग अलग सोर्सेस की माने। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 तक अमेरिका पर कुल कर्ज $37 ट्रिलियन का है, यानी लगभग 3,236 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यह कर्ज हो चुका है। यह कर्ज अमेरिका की जीडीपी यानी लगभग $30 ट्रिलियन से ज्यादा है और ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से, जैसे कि चीन, जापान, जर्मनी और भारत की संयुक्त जीडीपी से भी ज्यादा है। बढ़ते कर्ज से निजात पाने के लिए क्या अमेरिका पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के साथ क्रिटिकल मिनरल डील कर रहा है? क्योंकि माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर पाकिस्तान की खनिज संपदा पर है और इस पूरे खेल में ट्रंप और मुनीर के लिए सबसे बड़ा रोड़ा भारत बना हुआ है। और दलील यह भी दी जा रही है कि शायद यह वजह भी हो सकती है कि ट्रंप भारत से नाराज चल रहे हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स का यह खेल आखिर कैसे चल रहा है। बताया जा रहा है कि पीओके गिलगित बाल्टिस्तान पर भारत लगातार दावा करता है। दूसरी वजह यह है कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, जिसे दुनिया ने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान की ठुकाई की। और भारत सिर्फ आसपास ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े संगठनों में भी अहम रोल अदा करता है, जैसे कि ब्रिक्स में भारत के बढ़ते प्रभाव से ट्रंप बेचैन लगते हैं। चौथी वजह है अमेरिका के कर्ज मुक्ति नीति के आगे क्या भारत रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर पैनी नजर रखता है। पांचवी वजह है कि दुनिया में भारत का बढ़ता दबदबा, लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था से भी अमेरिका चिंतित है और अब अमेरिका भारत को प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देख रहा है। एक तरफ अमेरिका कर्ज से निजात पाने के लिए पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहा है, पाकिस्तान की खनिज संपदा को देख रहा है कि थोड़ी राहत मिल सके। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास भी खनिज संपदा का एक बड़ा भंडार है। रक्षा जानकारों की माने तो मुनीर ने पाकिस्तान को गिरवी रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से डील की है। अमेरिका को लालच दी है कि उसके पास $50 ट्रिलियन का खनिज भंडार है, खासकर बलूचिस्तान, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में। मुनीर की प्लानिंग यह है कि इन संसाधनों को आधार बनाकर एक नई डिजिटल करेंसी बनाई जाए। इसलिए ट्रंप बार बार पाकिस्तान की वकालत करते नजर आते हैं। बलूचिस्तान, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में विशाल तेल और खनिज संसाधनों के भंडार का दावा पाकिस्तान ने किया है। यहां तेल, प्राकृतिक गैस, तांबा, लिथियम, यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल के भंडार बताया जा रहा है। लेकिन पेच यह है कि जहां अमेरिका की नजर है वो भारत का इलाका है और अमेरिका की दिक्कत यही है। पीओके गिलगित बाल्टिस्तान भारत के नक्शे का हिस्सा है और भारत का अभिन्न हिस्सा है। मोदी सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद साफ संदेश दिया कि कश्मीर और उससे लगे सभी क्षेत्र भारत के ही हैं और एक दिन भारत में शामिल होकर रहेंगे। ऐसे में भारत के कूटनीतिक कदम से ये जो रेयर अर्थ मिनरल वाला खनिज संपदा वाला गेम है, क्या वो दूसरे लेवल पर जा सकता है? भारत सिर्फ दावे तक सीमित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भारत के सटीक हमलों ने दिखा दिया कि इस मोदी सरकार किस हद तक जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बेस पर अमेरिकी मूल के F-16 और संवेदनशील दूसरी चीजें भी यहां मौजूद थी। यानी भारत का सैन्य संदेश सिर्फ पाकिस्तान को नहीं था। क्या यह वॉशिंगटन तक भेजा गया? और अगर भारत चाहे तो क्या REM यानी कि रेयर अर्थ मिनरल के सप्लाई चेन को जड़ से हिला सकता है? वैसे ट्रंप की योजना में सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि डॉलर को बचाने का खेल भी शामिल है। अमेरिका चाहता है कि देश रेयर अर्थ मिनरल बॉन्ड्स खरीदे और कर्ज का बोझ हल्का करे, और भारत ब्रिक्स में रुपए और वैकल्पिक करेंसी पर जोर दे रहा है। यानी अगर भारत ने REMX को मान्यता नहीं दी तो चीन, खाड़ी देश और यूरोप भी पीछे हट सकते हैं। तो तस्वीर साफ है कि भारत के दावे, सैन्य ताकत और आर्थिक रणनीति सीधे ट्रंप की REMX योजना पर चोट कर रहे हैं।
अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपने कर्ज से निपटने के लिए पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल पर टिके हुए हैं या फिर गेम कुछ और है। मामला ईरान और अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे आज की बड़ी डिबेट में। हमारे साथ जुड़े हुए मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दीपक वोरा, फॉर्मर डिप्लोमेट, थोड़ी देर में कनेक्ट करेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमेरिका से पूर्णिमा नाथ, लीडर रिपब्लिकन पार्टी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार। और कर्नल रिटायर्ड जेएस सोडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ और विदेश मामलों की जानकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं धीरज कौल से शुरुआत करूंगा। धीरज कौल साहब, आपने क्या कोई स्टडी की पाकिस्तान के आरईएमएक्स को लेकर? जो बड़ा दावा किया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान में ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, और क्या अमेरिका का कर्ज वहां से निपट सकता है? $50 ट्रिलियन की कोई खनिज संपदा वहां बताई जा रही है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, रेयर अर्थ मेटल्स की एक्चुअली वी शुड डू अ शो ऑन दिस। मैं इस पे एक पेपर लिख रहा हूँ अभी फाइनेंशियल जर्नल के लिए। बट समझना ज़रूरी है, 1979 से 1980s के बीच में जब वर्ल्ड में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी जा रही थी, चाइना ने इस पे फोकस करके पूरी सप्लाई चेन पे कैप्चर किया हुआ है। आप जान के हैरान होंगे, 60% ऑफ रेयर अर्थ चाइना में है। हैवी रेयर अर्थ मेटल्स सारे मोस्टली चाइना में पाए जाते हैं। इनकी रिफाइनेबिलिटी मतलब क्वांटिटी, कितना प्रोडक्टिविटी आती है, अगर आप 100 टन लें तो उसमें से 5 टन से ज्यादा रेयर अर्थ निकलता है अगर आप रिफाइन करें। उसकी पूरी प्रोprietary टेक्नोलॉजी को चाइना ने बहुत एनहेंस किया है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां पे रेयर अर्थ मिल रहे हैं वो 2% से भी कम निकलते हैं। मतलब अगर 100 टन लें तो 2 टन से कम निकलते हैं। प्रॉब्लम ये है, ये समझना सबको जरूरी है, रेयर अर्थ को रिफाइन करना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसे पूरा कैप्चर कर लें वर्ल्ड से और इस पे मोनोपोली कर लें तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट्स अ मैनिपुलेटिंग टूल। पहली बात तो ये, आप जान के हैरान होंगे, पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 प्लेस जहां पे रेयर अर्थ पाए जाते हैं हाई क्वालिटी के, क्योंकि मैग्नेट्स में लगते हैं, ड्रोन्स में लगते हैं, एयर बेल्ट्स में लगते हैं, ईवीज में लगते हैं, ट्रांजिस्टर्स में लगते हैं, आपके लैपटॉप में लगते हैं, हर जगह ही लगते हैं। लेकिन इनको रिफाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल, बहुत ही एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, अनलेस गवर्नमेंट पूरी तरीके से सब्सिडाइज करे और पैसा दे, लॉस मेकिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। क्यों करेगी ऐसा काम? ताकि आपके पास मोनोपोली हो जाए और आप पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया इसमें सो रही थी, इंक्लूडिंग यूएस। हमारे पास अगर आप नंबर देखें तो वर्ल्ड में नंबर 1 चाइना है, सेकंड इज फिलीपीन। आप जान के हैरान होंगे, भारत नंबर 5 पे है। लेकिन भारत के जो रेयर अर्थ निकलेंगे उनकी क्वांटिटी 100 टन से 2 से 3 टन निकलेगी और लाइट है। कुछ हद तक हमें चाइना पे इनिशियली, हमारे पास भारत में 22 साइट्स हैं, 22 साइट्स राजस्थान में है, गुजरात में है, आपके उड़ीसा में है। एक कंपनी है एज ऑफ नाउ जो रेयर अर्थ को माइन करती है, गवर्नमेंट है, लेकिन इसको एक्सपैंड करने की बहुत जरूरत है। लेकिन जो क्वेश्चन आपने मुझसे इनिशियली पूछा वो बिल्कुल रॉन्ग फैक्ट्स हैं। पहली बात, बलूचिस्तान में 55 ट्रिलियन का रेयर अर्थ है ही नहीं। ये पता नहीं कहां से इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है। ये बात सही है कि बलूचिस्तान में जो सैंड पाई जाती है उसमें कई तरीके के रेयर अर्थ की खनिज के पदार्थ हैं। उसकी कॉस्ट क्या लगेगी, ये एक दूसरा सवाल है। पाकिस्तान उसको माइन करने को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप जान के हैरान होंगे, पिछले 10 साल से कैनेडियन कंपनी उस काम में लगी हुई है, लेकिन बहुत स्लो है क्योंकि इट्स नॉट प्रॉफिटेबल। तो ये एक तरीके का आप समझिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है हर कंट्री का कि अब चाइना पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। जैसे हमारे यूएस में हम लोग टैरिफ यूज कर रहे हैं, चाइना रेयर अर्थ यूज कर रहा है। आपको पता है पीछे चाइना पे जब टैरिफ लगाया, चाइना ने बोला हम रेयर अर्थ नहीं देंगे। यहाँ की फैक्ट्रीज क्राइसलर, फोर्ड, इंक्लूडिंग टेस्ला, सबकी शटडाउन की नौबत आ गई थी। आज की डेट में भी अगर आप ईवीज को देखें तो जो 2 हफ्ते की डिलीवरी सिस्टम्स थे अभी वो आगे पुश हो चुके हैं। तो रेयर अर्थ का इज वेरी क्रिटिकल। इट्स अ बैकबोन ऑफ द ईवी इंडस्ट्री, फॉर रोबोटिक्स, फॉर एआई, सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी आपको रेयर अर्थ लगते हैं। तो पूरे विश्व का आप की डेट में 90% चाइना रिफाइन कर रहा है रेयर अर्थ। तो कहीं ना कहीं सब लीडर्स को सोचना पड़ेगा कैसे हमने एकदम सप्लाई चेन वहां जाने दी। लेकिन भारत के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम अभी से डेवलप कर सकते हैं। ये एक चीज है जिसपे हमें नहीं, ना ये टैरिफ दावा से कुछ लेना पाकिस्तान की देना है। तरफ से किया जा रहा है। कुछ अनकंफर्म्ड सोर्सेज हैं जिसके नो हवाले नो, से इट्स कहा नॉट जा रहा है, करेक्ट। कह रहे $50 ट्रिलियन का खनिज संपदा हमारे पास। नो नो नो, आई एम सॉरी टू से दैट्स अ वेरी रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अभी तक जो इनिशियल एस्टिमेट्स आए थे वो
0.5 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन के थे। मैं आपको वो फॉरवर्ड कर सकता हूं। जी। और पाकिस्तानी मीडिया, आई डोंट थिंक यू कैन ट्रस्ट देम, और सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में माइन मिलना और उसको फैक्चुअली रिफाइन करने में बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग वहां के लोकल लोग, जो कि चाइना रोड इनिशिएटिव को भी उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया। उनकी डेमोक्रेसी पे, उनकी उनकी ह्यूमन राइट्स के बहुत वायलेशंस हैं। तो जब लोकल पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो वो पॉसिबल ही नहीं है। चाइना के भी लोग नहीं कर पाए। तो ऐसा बोल देना कि 50 ट्रिलियन मिल गए और हम ये कर लेंगे, ये दिस इज सम फेक न्यूज, जस्ट टू लेट यू नो। और हम्म। रेयर अर्थ वंस अगेन रिफाइन करना इज अ नेगेटिव मतलब जैसे नेट कि बैलेंस ऑपरेशन बिजनेस। सिंदूर में, भाई अनुज माथुर जी दो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अनुज माथुर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपका डबल रोल सामने आ गया। खैर, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि बताइए, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जैसे गुमराह किया पूरी दुनिया को, वैसे ही अब रेयर अर्थ मटेरियल पर पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। कहता है 50 ट्रिलियन डॉलर की रेयर अर्थ मटेरियल उनके पास है। जैसा कि कॉल साहब बता रहे, तो फेक न्यूज है, इसका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में डंका पीटा जा रहा है इस बात का, जैसे आसिम मुनीर आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बन गए। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, जय हिंद। देखिए, सबसे जय हिंद पहले सर। तो मैं आपको एक बात बताता हूं विवेक, कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। शायद मैं पहले कह चुका हूं आपके चैनल पे कि 1971 में 17 दिसंबर को पाकिस्तान का मीडिया कह रहा था कि हम जीत रहे हैं, जबकि 16 दिसंबर को उन्होंने 93,000 सैनिकों ने अपनी पतलूनें उतार करके और इंडियन आर्मी को सौंप दी थी ढाका में। तो ये वो मीडिया है। तो जब तक थैंक यू धीरज, जब आप पाकिस्तान के मीडिया की एवरी सिंगल थिंग जो बात करते हैं, हमारे पास आपके बात करते हैं, नहीं, हमें तो पता है सर, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है, अमरीकियों को पता नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं विवेक, अगर हमें पता है तो डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका को पाकिस्तान को ये दर्जा देने की वजह कुछ और है। मैं 5-6 वजह लिस्ट करके आपको बताऊंगा, और वो वजह मैं वही सवाल पूछना चाह रहा था, फिर भी इलू इलू की वजह क्या है? हाँ, उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए, अमेरिका के 1990s में आप मेरे पास अभी उसका कोई ऑथेंटिसिटी प्रूव करने की नहीं है। 1990s में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो अमेरिका की तरफ से एक लेटर, एक स्टडी हुई थी, और उस स्टडी में उन्होंने पोटेंशियल जो उनके कंपेटिटर्स थे या पोटेंशियल डेंजर्स उन्होंने बोला था फॉर अमेरिका दिस वन, वो उसमें 3 कंट्रीज थी, उसमें इंडिया शामिल। अमेरिका का ये हमेशा से तरीका रहा है कि जो भी देश उनका कंपेटिटर बनता है या बनने की कोशिश करता है, उसको वो किसी ना किसी प्रकार से रोकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं 2, 3, 4 और जो इंपॉर्टेंट वजह है। पहली बात, जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी मिलिट्री पोजीशनिंग करी थी, जिस प्रकार से अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग करी उन्होंने, जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे एक ग्रेजुएटेड रिस्पांस था बहुत जबरदस्त, जिसमें कि IWT को सस्पेंड करना वगैरह वगैरह हजारों चीजें थी, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को परेशान कर रहा है। दूसरी बात ये भी हमको बताने की है, जिस तरह से वो रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में झूठ बोल रहे हैं, उसी प्रकार से वो अपनी जो न्यूक्लियर स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी झूठ बोलते रहे हैं पूरी दुनिया से आज। और जब किराना हिल्स में हमला हुआ, जब नूर खान पे नुकसान हुआ, और जब उनके F-16 को बिना उड़े खत्म कर दिया गया, वो चीज अमेरिका को इट हैज हर्ट देम। और वो जो उनके इंटरेस्ट्स हैं किराना हिल में, अमेरिका के न्यूक्लियर इंटरेस्ट, प्लीज मार्क माय वर्ड्स विवेक, अमेरिका के न्यूक्लियर इंटरेस्ट जो किराना हिल्स में है, उनको चोट पहुंची। तीसरी बात, वो अमेरिका जिस प्रकार से पाकिस्तान दौड़ करके गया और उन्होंने उनको नोबेल प्राइज के लिए वो कर दिया, एक्चुअली उसको वो मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि वजह नोबेल प्राइज नहीं है, वजह ये है कि जो क्रेडिट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ले रहे थे फॉर सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, विवेक, वो हमारी मोदी ने और हमारी सरकार ने उस बात को नहीं माना, क्योंकि वो बहुत गलत है। गलत बात को नहीं माना, कोई वजह नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, एनिमोसिटी नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल। दिन से। हाँ, और चौथी बात,
भारत और रूस के जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स हैं और जिस प्रकार के ट्रेड रिलेशनशिप्स हमने कंटिन्यूअसली मेंटेन किए इन स्पाइट ऑफ सैंक्शंस, उसकी वो भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है आंख की किरकिरी है अमेरिका के लिए। और अगली बात यह है जो ऑयल आप देखिए अमेरिका का जो डबल स्टैंडर्ड है, आप वो यूं कह रहे हैं कि जो रूस का पास जो पैसा जा रहा है वो हत्याएं कर रहा है यूक्रेन में। क्या 6 लाख रूसी नहीं मरे? पहली बात। दूसरा प्रश्न ये है कि गाजा में कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? क्या गाजा के लोगों की, मैं गाजा के फेवर में, हमास के फेवर में नहीं हूं, आप ये जानते हैं इस बात को, हम कई बार डिस्कशंस में बात करते हैं। किलिंग्स तो किलिंग्स है बिल्कुल। जहां तक सवाल लोगों को खत्म करने हत्याओं का है, वहां भी हो रही है, वहां आपकी मदद से हो रही है। तो ये जो लॉजिक आप सर हर चीज को लेकर दोगलापन, बिजनेस को लेकर दोगलापन, हथियारों को लेकर यही रवैया, व्यापार को लेकर यही रवैया, ऑयल इंपोर्ट को लेकर यही रवैया, पाकिस्तान को लेकर यही रवैया। अच्छा, पाकिस्तान पर अमेरिका का स्टैंड 7 तारीख तक, 8 तारीख तक बता रहा हूं, 8 मई तक ये था कि भारत पाकिस्तान आपस में समझ लेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो दो मुल्क अपने आपस में देख लेंगे उनको क्या करना है। लेकिन 9 तारीख को अचानक से गेम ही चेंज हो गया उनके लिए, अचानक से सब कुछ पल में तोला पल में माशा हो गया। किराना हिल्स मैं बता रहा हूं। किराना हिल्स आप कहते हैं वहां पर उनका न्यूक्लियर एसेट है। हाँ, एसेट अगर ना कहे ना भी माने तो न्यूक्लियर इंटरेस्ट आई वुड से। और उनके जो F-16 को जहां मुझे लगता है पूर्णिमा नाथ जी कुछ और मुद्दों पर प्रकाश डाल पाए, रिपब्लिकन पार्टी से ही हैं और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को अच्छी तरह से जानती होंगी और वो ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाए कि ट्रंप साहब क्या चाह रहे हैं हिंदुस्तान से। जी पूर्णिमा जी, उसके बाद मैं सोडी साहब आपके पास आ रहा हूं। पूर्णिमा जी। Thank you so much for having me. Vivek ji, Welcome, ma'am. I'm actually very disappointed. ये टर्म में प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो शक्ल और जो अदाएं हमने देखी उसमें, सो आई एम नॉट एक्चुअली इम्प्रेस्ड। मुझे ये लगा कि आते आते, ऑब्वियसली आपको पता ही है, आने के बाद इमीडिएटली ग्रीनलैंड, पनामा, कनाडा का 55 स्ट्रीट, गल्फ ऑफ मेक्सिको, इसके बारे में बात हुआ था। तो मैंने मजाक मजाक में तभी आपके शो में या किसी और के चैनल में शायद ऐसे बोल दिया था कि शायद ये एक दिखावा है, इंडिया को भी थोड़ा सा देखना है, वो अपना जो आजू बाजू में प्रॉब्लम हो रही है, बॉर्डर क्राइसिस हो रही है, आप अरुणाचल प्रदेश बोल लो या तो पीओके बोल लो, वहाँ पे उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर ले, बिकॉज अदरवाइज इफ यू डोंट स्पीक अबाउट योर ओन बॉर्डर, somebody is going to come and take it.